गाड़ियां जलाई जलाई बाद में पुलिस को ऊपर भी पथराव किया, पुलिस को भी पुलिस के ऊपर बड़ा हमला हो गया। उसमें 4 डीसीपी घायल है और लगभग 40 पुलिस वहाँ पर घायल हुए हैं। और जो समाज कंटक का जो जमावड़ा था बहुत बड़े पैमाने और कई अस्पताल को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। एक तो 5 साल की बच्ची बाल बाल बच गई और वहाँ देवताओं का फोटो भी जला दिए। ये घटना कल वहाँ पर नागपुर में घटी है। इसमें जो भी समाज कंटक है जिन्होंने ये किया है, नागरिकों को करके उनकी जान माल का नुकसान किया और पुलिस पर हमला करके उनको भी जख्मी कर दिया है, घायल कर दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कानून व्यवस्था हाथ में ले कृत्य किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संजय जी, ये बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कि शांति बनाए रखे, तो सहयोग करें। इसका जिम्मेदार जो है वो तो पुलिस अभी तफ्तीश में, उन्होंने कई लोगों को पकड़ा है जो समाज कंटक है, अभी उससे पता चलेगा। जिम्मेदार तो हमलावर है। लेकिन शिंदे साहब, जो सुबह की घटना हुई और जिस तरह से प्रदर्शन की बात वीएचपी ने की थी, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसा कोई कृत्य जिससे 2 समुदायों के बीच में सौहार्द बिगड़े उसको वहीं पर रोक दिया गया? क्या पहली चूक आप वहां मानते हुई है? जब आंदोलन हुआ था दोपहर को, तब उसके बाद तो शांत हो गया था सब, लेकिन फिर शाम 8-9 बजे पूरा प्लानिंग करके प्री प्लान हुआ है और इसमें दोनों जाति में झगड़ा लगाने का, दंगा फसाद करने का, कम्युनल राइट करने का एक इरादा कुछ समाज कंटकों का था और इसी में से ये हुआ है। पुलिस इसकी अभी तफ्तीश कर रही है, कानून व्यवस्था। इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर हम पहले ही इसको रोक देते, अगर जिस तरह से औरंगजेब की तस्वीर जड़ाने या जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है सर तस्वीरें, जो वीडियो, उसके आधार पर बताया जा रहा है कुछ लिखा था उसको जलाया गया, वो अफवाह फैली और अफवाह को ही पहले क्या रोका नहीं जा सकता था? क्या पहले ही इस तरह के कृत्य को इजाजत देनी सही थी? क्या वहीं पर पहली चूक हुई, आप ये मानते हैं? पुलिस ने बीच बचाव कर, दोपहर का मामला शांत हुआ था, कुछ आंदोलन हुआ वहाँ पर और उसके बाद पुलिस बचाव करके वहाँ पर जो आए थे जमावड़ा करके उनको दोनों को अलग अलग करके मामला शांत हुआ था। लेकिन रात को फिर से सब लोग यहाँ वहाँ से जमा करके 1000-2000 लोगों की भीड़ जमा हुई और उन्होंने वहाँ के कई घरों को लक्ष्य कर दिया, कई नागरिकों को लक्ष्य कर दिया और कई पुलिस जब आई तो पुलिस को भी लक्ष्य कर दिया, पुलिस को भी टारगेट कर दिया। ये तो बहुत गंभीर बात है। इसलिए बिल्कुल सर, गंभीरता आप इसको देखिए क्योंकि सोशल मीडिया पर चीजें पता चल रही थी, तो लॉ एंड ऑर्डर जो संभालता है वो तो और ज्यादा एक कदम आगे उसको होना चाहिए। जो सुबह की घटना हुई जिसको आप कह रहे हैं समझा लिया गया दोनों पक्षों को, शाम में या आगे ऐसी घटनाएं हो सकती है, उसे समझते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। क्या आप ये मानते हैं कि दूसरी बड़ी गलती वो हुई कि बाद को समझते हुए जो कदम उठाने चाहिए वहां वो कदम नहीं उठाए गए? पूरी तरह सख्ती से कदम उठाएगी पुलिस ने, पूरी तरह सख्ती बरती है। पुलिस ने दोनों समुदाय के बीच बचाव किया है और जो भी अभी सोशल मीडिया पे गलत अफवाहें फैलाएगा उसको ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो जाएगी, जिसके माध्यम से दो समाज में, 2 जाति में झगड़ा होगा, कम्युनल विवाद होगा। ऐसे जो भी लोग हो समाज कंटक, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग महाराष्ट्र में कहता है कि अब डबल इंजन की सरकार है, आप ये कहते हैं कि अब लोग डरते हैं, कांपते हैं किसी तरह की हिंसा करने के लिए या आगजनी करने के लिए। अलग अलग जगहों पर यूपी से लगा के मिसाल दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये पहुंचे हैं उपद्रवी, ये दंगाई, ये ना चेहरों को ढके हुए यानी बेखौफ तरीके से यहाँ पर पहुंचते हैं पूरी सुनियोजित व्यवस्था के साथ। 100-200 लोग एक जगह इकट्ठा अचानक से नहीं हो सकते लाठी डंडों के साथ, यानी जो वहां पर सूचनाएं देने वाले तंत्र है वो भी नाकाम रहा है सर। नहीं, देखिए वहाँ के जो हिंदू बस्ती रहने वाले लोग हैं उसको जानबूझकर टारगेट किया है। जब उनकी गाड़ियां जलाई तो जो भी इसमें हिंदू या मुसलमान जो समाज कंटक कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ये सरकार अमन शांति चाहती है, कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहती है और आम जनता के जाने माल का नुकसान न हो,
ये हमारी भूमिका है। सर, आपके विधायक कह रहे हैं कि 2 घंटे तक पुलिस फोन ही नहीं उठा रही है। वहां स्थानीय लोग हैं, वो कह रहे हैं फोन ही नहीं उठा रहे। जब सब कुछ हो गया उसके बाद पुलिस पहुंचती है। ये देखो, ये तो सब बातें अभी इंक्वायरी में आएगी, इन्वेस्टिगेशन में आएगी, जो भी जिम्मेदार के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर पुलिस पर भैया हमला हुआ है, ये भी बात तो देखनी चाहिए। पुलिस तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोड पे होती है, और जब पुलिस के ऊपर भी हमला होता है तो हमलावर कितने पूरी तैयारी से वहां जुटे हैं। पुलिस को पहले तो वहां पर उनको पानी के फव्वारे को मारना पड़ता है, फिर भी पुलिस जख्मी होती है। 4 डीसीपी अगर घायल होते, इसका मतलब क्या है? और इसीलिए जो भी समाज कंटक है उनको बिल्कुल, और जिसकी भी गलती है वो हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, गृह विभाग उसकी जांच करेगा और आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जिसने भी ये दंगा फैलाने की कोशिश की है, ये लोगों को नुकसान किया है, लोगों को मारने का काम किया है, पत्थरबाजी की है, आगजनी की है, पेट्रोल बम फेंके है, सभी की तफ्तीश होकर उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई। क्या आप ये मानेंगे शिंदे साहब, खैर उन्होंने फोन ही रख दिया, नहीं सवाल तो बहुत थे, क्योंकि अब सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए। वो सरकार जो बार बार कहती है कि अब अपराधी कांपते हैं थर थर, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, लेकिन किस तरह मजबूत है ये 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। न मुंह में नकाब है, न चेहरा ढका है, हाथों में लाठी जरूर है, चाकू जरूर है, और बेखौफ होकर गलियों में घूम रहे हैं। 3 तस्वीरें, वीडियो नंबर 1, 2 और 3 जरा देखिए, अलग अलग एंगल से सीसीटीवी तस्वीरें हैं, और वहां मौजूद ये लोग शख्स जो आप दिख रहे हैं आपको तस्वीरों में, उनको भी पता होगा कि वो कैमरे में आ जाएंगे। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे तोड़ने का कोई प्रयास आप देख रहे हैं यहाँ हुआ नहीं है, क्योंकि सारी तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है। इसका एक और मतलब कि एकदम ही बेखौफ थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चेहरे ढके हुए नहीं है, बहुत सारे चेहरे यहां सामने दिख रहे होंगे आपको। पुलिस उसके आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन पुलिस पर सवाल यह है कि जब कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उस वक्त कार्रवाई हुई? जो सुबह की घटना घटी थी, जब वीएचपी की तरफ से जुलूस निकालने की बात हुई, जब औरंगजेब की तस्वीर जलाने की बात हुई, क्या उस समय पुलिस ये भाप नहीं पाई कि सौहार्द बिगड़ सकता है? क्या उसकी इजाजत देनी चाहिए थी? क्या उसके बाद के हालातों को भापते हुए कदम जो उठाए जाने थे वो पुलिस ने नहीं उठाए? ऐसे कई सवाल हैं जो अब सामने हैं, और पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को इसका जवाब देना होगा। पुलिस ने सही तरीके से कार्रवाई की है, ये शिंदे साहब कह रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले वो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि आरोपी जो भी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी, पुलिस ने सही तरीके से कार्रवाई की है, वो ये जरूर अभी कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के ही विधायक है जो ये बात कह रहे हैं कि काफी देर तक फोन एसएचओ साहब को करते रहे, फोन ही नहीं उठाया। जो स्थानीय लोग जिनसे हमारे सहयोगियों ने बात की, वो ये कह रहे हैं कि फोन नहीं उठा रहे थे, पुलिस आई नहीं। 1 से 1.5 घंटे जब ये चलता रहा उसके बाद पुलिस आई है, लेकिन पुलिस वाले भी घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी इसके पीछे है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये सब घटना हुई कैसे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये निंदनीय घटना है। यहाँ पर नागपुर में महाल क्या है, अब वहाँ पर कुछ समाज कंटकों ने घरों पर पथराव किया, गाड़ियाँ जलाई, बाद में पुलिस को ऊपर भी पथराव किया। पुलिस को भी कुछ के ऊपर बड़ा हमला हो गया, उसमें 4 डीसीपी घायल है और लगभग 40 पुलिस वहाँ पर घायल हुए हैं। और जो समाज कंटक का जो जमावड़ा था बहुत बड़े पैमाने, और कई अस्पताल को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। एक तो 5 साल की बच्ची बाल बाल बच गई, और वहाँ देवताओं का फोटो भी जला दिए। ये घटना कल वहाँ पर नागपुर में घटी है। इसमें जो भी समाज कंटक है जिन्होंने ये किया है, नागरिकों को करके उनकी जान माल का नुकसान किया, और पुलिस पर हमला करके उनको भी जख्मी कर दिया है, घायल कर दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कानून व्यवस्था हाथ में ले कृत्य किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिंदे जी, ये बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कि शांति बनाए रखे, तो सहयोग करें। इसका जिम्मेदार जो है वो तो पुलिस अभी तफ्तीश में, उन्होंने कई लोगों को पकड़ा है जो समाज कंटक है, अभी उनसे पता चलेगा।
जिम्मेदार तो हमलावर है। लेकिन शिंदे साहब, जो सुबह की घटना हुई और जिस तरह से प्रदर्शन की बात वीएचपी ने की थी, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसा कोई कृत्य जिससे दो समुदायों के बीच में सौहार्द बिगड़े उसको वहीं पर रोक दिया गया? क्या पहली चूक आप वहां मानते हुई है? जब आंदोलन हुआ था दोपहर को, तब उसके बाद तो शांत हो गया था सब, लेकिन फिर शाम 8-9 बजे पूरा प्लानिंग करके प्री प्लान हुआ है और इसमें दोनों जाति में झगड़ा लगाने का, दंगा फसाद करने का, कम्युनल राइट करने का एक इरादा कुछ समाज संगठनों का था और इसी में से ये हुआ है। पुलिस इसकी अभी तफ्तीश कर रही है, कानून व्यवस्था। इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर हम पहले ही इसको रोक देते, अगर जिस तरह से औरंगजेब की तस्वीर जड़ाने या जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है सर तस्वीरें, जो वीडियो, उसके आधार पर बताया जा रहा है कुछ लिखा था उसको जलाया गया, वो अफवाह फैली और अफवाह को ही पहले क्या रोका नहीं जा सकता था? क्या पहले ही इस तरह के कृत्य को इजाजत देनी सही थी? क्या वहीं पर पहली चूक हुई, आप ये मानते हैं? पुलिस ने बीच बचाव कर, दोपहर का मामला शांत हुआ था, कुछ आंदोलन हुआ वहाँ पर और उसके बाद पुलिस बचाव करके वहाँ पर जो आए थे जमावड़ा करके उनको दोनों को अलग अलग करके मामला शांत हुआ था। लेकिन रात को फिर से सब लोग यहाँ वहाँ से जमा करके 1000-2000 लोगों की भीड़ जमा हुई और उन्होंने वहाँ के कई घरों को लक्ष्य कर दिया, कई नागरिकों को लक्ष्य कर दिया और कई पुलिस जब आई तो पुलिस को भी लक्ष्य कर दिया, पुलिस को भी टारगेट कर दिया। ये तो बहुत गंभीर बात है। इसलिए बिल्कुल सर, गंभीरता आप इसको देखिए क्योंकि सोशल मीडिया पर चीजें पता चल रही थी, तो लॉ एंड ऑर्डर जो संभालता है वो तो और ज्यादा एक कदम आगे उसको होना चाहिए। जो सुबह की घटना हुई जिसको आप कह रहे हैं समझा लिया गया दोनों पक्षों को, शाम में या आगे ऐसी घटनाएं हो सकती है, उसे समझते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। क्या आप ये मानते हैं कि दूसरी बड़ी गलती वो हुई कि बाद को समझते हुए जो कदम उठाने चाहिए वहां वो कदम नहीं उठाए गए? पूरी तरह सख्ती से कदम उठाएगी। पुलिस ने पूरी तरह सख्ती बरती है, पुलिस ने दोनों समुदाय के बीच बचाव किया है और जो भी अभी सोशल मीडिया पे गलत अफवाहें फैलाएगा उसको ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो जाएगी, जिसके माध्यम से दो समाज में, दो जाति में झगड़ा होगा, कम्युनल विवाद होगा। ऐसे जो भी लोग हो समाज कंटक, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग महाराष्ट्र में कहता है कि अब डबल इंजन की सरकार है, आप ये कहते हैं कि अब लोग डरते हैं, कांपते हैं किसी तरह की हिंसा करने के लिए या आगजनी करने के लिए। अलग अलग जगहों पर यूपी से लगाकर मिसाल दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये पहुंचे हैं उपद्रवी, ये दंगाई, ये ना चेहरों को ढके हुए यानी बेखौफ तरीके से यहाँ पर पहुंचते हैं पूरी सुनियोजित व्यवस्था के साथ। 100-200 लोग एक जगह इकट्ठा अचानक से नहीं हो सकते लाठी डंडों के साथ, यानी जो वहां पर सूचनाएं देने वाले तंत्र है वो भी नाकाम रहा है सर। नहीं, देखिए वहाँ के जो हिंदू बस्ती में रहने वाले लोग हैं उसको जानबूझकर टारगेट किया है। जब उनकी गाड़ियां जलाई तो जो भी इसमें हिंदू या मुसलमान जो समाज कंटक कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इस सरकार अमन शांति चाहती है, कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहती है और आम जनता के जाने माल का नुकसान न हो, ये हमारी भूमिका है। सर, आपके विधायक कह रहे हैं कि 2 घंटे तक पुलिस फोन ही नहीं उठा रही है, वहां स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं फोन ही नहीं उठा रहे, जब सब कुछ हो गया उसके बाद पुलिस पहुंचती है। ये देखो, ये तो सब बातें अभी इंक्वायरी में आएगी, इन्वेस्टिगेशन में आएगी, जो भी जिम्मेदार उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर पुलिस पर भैया हमला हुआ है, ये भी बात तो देखनी चाहिए। पुलिस तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोड पे होती है और जब पुलिस के ऊपर भी हमला होता है तो हमलावर कितने पूरी तैयारी से वहां झुके हैं। पुलिस को पहले तो वहां पर उनको पानी के फव्वारे को मारना पड़ता है, फिर भी पुलिस जख्मी होती है। 4 डीसीपी अगर घायल होते हैं इसका मतलब क्या है? और इसीलिए जो भी समाज कंटक है उनको बिल्कुल, और जिसकी भी गलती है वो हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, गृह विभाग उसकी जांच करेगा और आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जिसने भी ये दंगा फैलाने की कोशिश की है, ये लोगों को नुकसान किया है, लोगों को मारने का काम किया है, पत्थरबाजी की है, आगजनी की है, पेट्रोल बम फेंके है, सभी की तफ्तीश होकर उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई। क्या आप ये मानेंगे शिंदे साहब
खैर उन्होंने फोन ही रख दिया। नहीं, सवाल तो बहुत थे, क्योंकि अब सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए। वो सरकार जो बार बार कहती है कि अब अपराधी कांपते हैं थर थर, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, लेकिन किस तरह मजबूत है ये 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। न मुंह में नकाब है, न चेहरा ढका है, हाथों में लाठी जरूर है, चाकू जरूर है, और बेखौफ होकर गलियों में घूम रहे हैं।